नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं काल रात्रि द डार्क नाइट मेरे यानी ललित के साथ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह बिना वक्त जाया किए आज की कहानी शुरू करते हैं। रात का समय था और पहाड़ों पर फैली सर्द हवाएं हर कोने से शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। राहुल, प्रिया और अजय दिन भर की मस्ती से थके हुए पुराने बस स्टैंड पर बैठे आखिरी बस का इंतजार कर रहे थे। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था और सिवाय उन तीनों के वहां कोई और नजर नहीं आ रहा था। स्टैंड की टूटी फूटी बेंच और जंग लगी रेलिंग उस जगह के पुराने होने की कहानी खुद ही बयां कर रही थी। यार, ये बस कब आएगी? अजय ने अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहा। वह हमेशा की तरह नाटक करने के मूड में था, लेकिन उसकी आवाज में हल्की बेचैनी थी। आ जाएगी। वैसे भी पहाड़ी इलाकों में बसें टाइम पर नहीं चलती, राहुल ने जवाब दिया। उसे कहीं भी जाने और नए अनुभव लेने में मजा आता था और वह इस वक्त भी उत्सुक था कि इस सुनसान इलाके में सफर का अनुभव कैसा रहेगा। प्रिया, जो स्वभाव से शांत और धैर्यवान थी, आसपास के माहौल को गंभीरता से देख रही थी। स्टैंड के पास लगे पुराने खंभों की लाइट्स मध्यम हो चुकी थीं और हवा में अजीब सी ठंडक थी। मुझे ये जगह कुछ अजीब लग रही है, उसने धीरे से कहा। राहुल ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए हंसकर कहा, तुम्हें हर सुनसान जगह अजीब क्यों लगती है, प्रिया? प्रिया ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सही नहीं है। इसी बीच दूर से बस की हल्की हल्की लाइटें दिखाई देने लगी। घनी धुंध में बस की हेडलाइट्स धुंधली सी चमक रही थीं। तीनों ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे आती बस को देखना शुरू किया। बस पास आकर स्टैंड पर रुकी। उसकी हालत देखकर ही तीनों को समझ आ गया कि यह बस कितनी पुरानी थी। उसके बाहरी हिस्से पर जंग लगी हुई थी, खिड़कियों पर धूल की मोटी परत थी और हेडलाइट से मुश्किल से रोशनी निकल रही थी। अजय ने मजाक में कहा, लगता है ये बस कबाड़ खाने से निकली है। चलो अब इसमें सफर करके देखते हैं, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा और तीनों बस के अंदर चढ़ गए। बस के अंदर का माहौल, बस के अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा अजीब था। सीटों पर पुरानी और घिसी हुई गद्दियां लगी थीं और बस के अंदर हल्का सा धुआं महसूस हो रहा था, जैसे लंबे समय से बस की खिड़कियां खोली नहीं गई हों। बस में गिने चुने लोग बैठे थे, हर कोई चुपचाप खामोशी से अपनी जगह पर था, मानो वे किसी अनजान दुनिया के यात्री हों। तीनों ने पीछे की तरफ जाकर एक कोने की सीटें पकड़ ली। प्रिया ने चारों ओर देखते हुए धीरे से कहा, ये लोग इतने चुपचाप क्यों बैठे हैं? न कोई बात कर रहा है, न कोई हिल रहा है। राहुल ने उसे मजाक में कहा, शायद ये लोग आधी रात को नींद में हैं। हालांकि उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट छिपी हुई थी। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। खिड़की के बाहर का दृश्य धुंध में ढका हुआ था और अंधेरे के कारण कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस के अंदर की रोशनी मध्यम थी, जो माहौल को और भी ज्यादा भूतिया बना रही थी। राहुल ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, यार, ये सफर मजेदार होने वाला है। सोचो, एकदम सुनसान रास्ता, पुरानी बस और हम तीनों दोस्त कुछ रहस्यमय हो जाएं तो मजा आ जाएगा। अजय ने हंसते हुए कहा, राहुल भाई, हॉरर फिल्म लिखने का प्लान बना रहे हो क्या? बस थोड़ी ही देर में पहाड़ी इलाके की घुमावदार सड़क पर चलने लगी। सड़क संकरी और खतरनाक थी। अचानक मौसम बदलने लगा। हवा में तेज ठंडक आ गई और एक घना कोहरा चारों ओर फैलने लगा। बस की गति कम हो गई और ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मारा। तीनों दोस्त चौंक गए और सीट के आगे पकड़ने लगे। अब क्या हुआ? अजय ने हैरान होकर कहा। राहुल ने आगे की ओर झांक कर देखा। ड्राइवर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसका चेहरा बिल्कुल सपाट और अजीब लग रहा था। क्या ड्राइवर को ठीक से दिख रहा है या फिर वह जानबूझकर इस तरह चला रहा है? राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा। प्रिया को अब कुछ अजीब महसूस होने लगा था। बस में सन्नाटा था, केवल इंजन की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। वह बस में बैठे बाकी यात्रियों को ध्यान से देखने लगी। उसकी नजर आगे की सीट पर बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। उसकी आंखें बस की खिड़की की ओर थीं, लेकिन उसकी पलकें बिल्कुल नहीं झपक रही थीं। प्रिया ने ध्यान से देखा और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई।
वह आदमी बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, न सांस ले रहा था, न पलकें झपका रहा था। राहुल, अजय, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, प्रिया ने घबराते हुए कहा। राहुल ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम फिर से शुरू हो गई। ये बस का माहौल है और कुछ नहीं। लेकिन तभी बस के इंजन से अचानक एक अजीब सी आवाज आई। वह धड़धड़ाने लगी, जैसे कि बस का इंजन अब किसी भूतिया ध्वनि में बदल गया हो। अजय अब गंभीर होने लगा। भाई, ये बस वाकई में कुछ अजीब है। अचानक बस एक खतरनाक मोड़ पर मुड़ी और रुक गई। ड्राइवर बिना कुछ कहे सीट से उतरकर बस से बाहर चला गया। बस के सभी यात्री अब और भी ज्यादा अजीब लगने लगे थे। उनमें से कोई भी हिलाडुला नहीं, न किसी ने ड्राइवर के जाने पर ध्यान दिया। ऐसा लग रहा था कि वे किसी गहरी नींद या अजीब सी अवस्था में थे। अब क्या करें? अजय ने घबराते हुए पूछा। राहुल ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। घना कोहरा बस के चारों ओर फैला हुआ था। प्रिया ने धीरे धीरे कहा, मैंने कहा था कुछ सही नहीं है, हमें यहां से उतर जाना चाहिए। राहुल कुछ कहने ही वाला था कि अचानक बस के अंदर की लाइटें बंद हो गईं। तीनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और बस में घुप अंधेरा छा गया। क्या तीनों दोस्त इस अजीब सफर से सुरक्षित निकल पाएंगे, या फिर यह बस उन्हें किसी अनजाने और खौफनाक मंजिल की ओर ले जा रही है? आपको क्या लगता है, कमेंट में बताएं। बस के अंदर अंधकार छा गया था और तीनों दोस्तों के दिलों में डर धीरे धीरे गहराने लगा था। बस की सारी लाइटें बुझ चुकी थीं और इंजन की घड़घड़ाहट अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, मानो समय ठहर गया हो। राहुल, अब क्या करें? प्रिया ने घबराते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी और वह सीट के किनारे पर बैठी बैठी अपने चारों ओर अंधेरे को घूर रही थी। शांत रहो, कुछ न कुछ पता करेंगे। राहुल ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी अब आत्मविश्वास की कमी थी। उसे खुद नहीं पता था कि इस अजीबोगरीब स्थिति से कैसे बाहर निकलना है। अजय, जो अब तक चुप था, अचानक बोला, यार, ये बस किसी भूतिया फिल्म से कम नहीं लग रही। मुझे लगता है हमें यहां से भागना चाहिए। उसकी मजाकिया अंदाज अब डर में बदल चुका था और उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। राहुल ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर कोहरा इतना घना हो चुका था कि सड़क भी दिखाई नहीं दे रही थी। भागकर कहां जाएंगे? बाहर कुछ भी दिख नहीं रहा है। हमें यहां से उतरना समझदारी नहीं होगी, उसने कहा। लेकिन तभी बस के पीछे वाली सीट से एक हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। तीनों ने तुरंत उस दिशा में देखा और उनकी सांसें थम गईं। वहां एक और यात्री बैठा था, एक बूढ़ी औरत जो अब तक बिल्कुल भी हिली डुली नहीं थी। लेकिन अब वह धीरे धीरे अपना सिर उनकी तरफ घुमा रही थी। उसकी आंखें अजीब ढंग से खुली हुई थीं और उनमें एक खौफनाक चमक थी। राहुल, वो औरत। प्रिया ने कांपते हुए उसकी ओर इशारा किया। राहुल और अजय दोनों ने एक ही साथ उस औरत की तरफ देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह से उनकी ओर थीं और उसकी होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। उसके चेहरे की झुर्रियां और अंधेरे में और भी भयानक लगने लगी। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, कुछ गड़बड़ है, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी बस के सभी यात्री, जो अब तक चुपचाप और स्थिर बैठे थे, अचानक एक साथ हिलने लगे। उनकी आंखें खाली थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वे सभी जैसे किसी अदृश्य शक्ति के इशारों पर चल रहे थे। सभी यात्री एक साथ सीटों से उठकर बस के गलियारे में खड़े हो गए, जैसे किसी विशेष आदेश का पालन कर रहे हों। अब ये क्या हो रहा है? अजय ने डरते हुए कहा। वह पूरी तरह से सदमे में था और उसके हाथ कांप रहे थे। प्रिया ने जोर से राहुल का हाथ पकड़ लिया। हमें यहां से बाहर निकलना होगा। ये लोग सामान्य नहीं हैं। तीनों ने तुरंत अपनी सीटों से उठने की कोशिश की, लेकिन वे यह देखकर हैरान रह गए कि उनके पैर भारी लगने लगे थे, मानो बस के फर्श ने उन्हें पकड़ रखा हो। ये क्या हो रहा है? मेरे पैर हिल नहीं रहे, अजय ने घबराकर चिल्लाया। राहुल ने पूरी ताकत से अपने पैरों को खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका भी यही हाल था।
ऐसा लग रहा था कि बस खुद उन्हें पकड़कर रोक रही हो। तभी बूढ़ी औरत के मुंह से एक धीमी और भयानक आवाज निकली, तुम यहां से नहीं जा सकते। कोई भी यहां से नहीं जा सकता। यह सफर तुम्हारे लिए हमेशा के लिए है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, हमें बाहर निकलना है, उसने चिल्लाते हुए कहा। राहुल ने एक आखिरी बार जोर लगाया और आखिरकार अपने पैर खींचने में सफल हुआ। चलो जल्दी करो, उसने अजय और प्रिया को खींचते हुए कहा। तीनों दोस्तों ने जैसे तैसे खुद को मुक्त किया और बस के दरवाजे की ओर भागे। लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही बस के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। दरवाजे पर पहुंचते ही वह अचानक अपने आप बंद हो गए। अचानक बस के बाहर से तेज कदमों की आवाज आने लगी। बस के ड्राइवर की परछाई कोहरे के बीच से बस के पास आती दिखाई दी। तीनों दोस्तों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ड्राइवर अब अंदर वापस आ रहा था। बस के दरवाजे खुल गए और ड्राइवर अंदर आ गया। लेकिन इस बार उसका चेहरा सामान्य नहीं था। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। तुम लोग इस सफर से भाग नहीं सकते, उसने कहा। उसकी आवाज अब सामान्य इंसानी आवाज जैसी नहीं थी, बल्कि गूंजती हुई और डरावनी थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और ड्राइवर से कहा, हमें यहां से जाने दो। ये सफर सही नहीं है। ड्राइवर ने बिना जवाब दिए बस की सीट पर बैठकर इंजन फिर से चालू कर दिया। बस अब फिर से आगे बढ़ने लगी, लेकिन इस बार माहौल और भी खौफनाक हो गया था। हर झटके के साथ बस के अंदर की खिड़कियों पर परछाइयां दिखाई देने लगीं। वे परछाइयां इंसानी नहीं थीं, कुछ अजीब, कुछ परालौकिक। तीनों दोस्त अब पूरी तरह से डर के साए में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस भयानक बस यात्रा का अंत क्या होगा। बस के बाकी यात्री अब भी खामोशी से बैठे थे, उनकी आंखें अब भी खाली थीं और वह बूढ़ी औरत अभी भी उनकी ओर देख रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? प्रिया ने कांपते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, राहुल ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन यह सफर अब हमारे हाथ में नहीं है। बस अब एक घुमावदार और संकरी सड़क पर जा रही थी, जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर का कोहरा और घना हो चुका था और बस की हेडलाइट्स भी उस धुंध में खो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस किसी अज्ञात मंजिल की ओर बढ़ रही थी, जहां से वापस आना नामुमकिन था। बस अंधकार की ओर बढ़ रही थी, जैसे किसी अनजान दुनिया की ओर यात्रा कर रही हो। राहुल, प्रिया और अजय अब तक पूरी तरह से खौफ में थे। बाहर का कोहरा इतना घना था कि खिड़कियों से कुछ भी नहीं दिख रहा था। बस की रफ्तार धीमी हो चुकी थी, लेकिन उसका हर झटका अब और डरावना महसूस हो रहा था। तीनों अब बस के बीच में खड़े थे, उनके पैर कांप रहे थे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है। बाकी यात्री अब भी स्थिर बैठे थे, उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी, मानो वे इस डरावने सफर का हिस्सा बनने के लिए तैयार हों। प्रिया ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और वह किसी भी वक्त रो सकती थी। हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे, उसने बुरी तरह घबराते हुए कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। राहुल ने उसे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शांत रहो, हमें कुछ न कुछ करना होगा। मैं इसे खत्म होते हुए नहीं देख सकता। हमें पता लगाना होगा कि आखिर ये बस कहाँ जा रही है। अजय, जो अब तक लगभग हिम्मत हार चुका था, धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा। उसने बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन घने कोहरे के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। इस जगह का कोई अंत नहीं है। हम कहीं और नहीं, किसी भूतिया जगह में हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में अब डर साफ झलक रहा था। राहुल ने एक बार फिर बस के ड्राइवर की ओर देखा। ड्राइवर की आंखें अब भी अजीब और खाली थीं, उसकी हंसी धीरे धीरे बढ़ रही थी। ड्राइवर ने अचानक सीट से उठकर उनकी तरफ देखा, मानो वह जानता हो कि वे उसे देख रहे हैं। तुम लोग बचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहां से कोई वापस नहीं जाता, उसने एक भयानक और गूंजती हुई आवाज में कहा। राहुल ने घबराकर पीछे की ओर कदम बढ़ाए। ये इंसान नहीं है, हमें यहां से किसी तरह निकलना होगा, उसने अजय और प्रिया को देखकर कहा। लेकिन जैसे ही तीनों दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां भी धुंध से ढक गईं
मानो किसी अदृश्य शक्ति ने बस को पूरी तरह से सील कर दिया हो। प्रिया अब लगभग रोने वाली थी। हम यहां फंस गए हैं, अब हम क्या करेंगे? अजय ने एक अंतिम कोशिश करते हुए बस की खिड़की पर जोर से हाथ मारा, लेकिन खिड़की टस से मस नहीं हुई। ये जगह एक जाल है, उसने कहा, और हम इसमें फंस चुके हैं। तभी खिड़की से बाहर कोहरे में कुछ आकृतियां दिखने लगीं। तीनों ने डरते डरते बाहर देखा। धुंध के बीच वे आकृतियां धीरे धीरे स्पष्ट होने लगीं। वे इंसानों की परछाइयां थीं, लेकिन उनकी चाल और हाव भाव सामान्य नहीं थे। उनकी चाल में एक भयानक अजीबपन था और उनकी आंखों में डरावनी चमक थी। वे धीरे धीरे बस के पास आ रही थीं। ये कौन लोग हैं? प्रिया ने कांपते हुए कहा। राहुल ने उन परछाइयों को गौर से देखा और फिर घबराकर पीछे हट गया। ये लोग नहीं हैं, ये कुछ और हैं। शायद ये वही लोग हैं जो पहले इस बस में थे। तभी बस के अंदर की बत्तियां एक बार फिर चमकने लगीं और उसके साथ ही सीटों पर बैठे यात्रियों के चेहरे बदलने लगे। उनकी आंखें अब पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और उनके होंठ पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। वे सब एक साथ अपनी जगह से खड़े हो गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे कोई रहस्यमयी संकेत मिल गया हो। राहुल ने तीनों को पीछे की ओर धकेला। ये हमें देख रहे हैं, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। तभी एक आवाज आई, एक धीमी कांपती हुई आवाज। तुम अभी तक जीवित हो? यह आवाज बस के सबसे पीछे बैठे एक बूढ़े आदमी की थी, जिसे उन्होंने अब तक नोटिस नहीं किया था। वह आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। उसके कपड़े पुराने और फटे पुराने थे, मानो वह कई सालों से उसी बस में बैठा हो। उसकी आंखों में थकान और दर्द साफ दिख रहे थे। तुम यहां क्यों हो? अजय ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी एक टूटी फूटी आवाज में बोला, यह बस तुम्हें कभी वापस नहीं ले जाएगी। यह बस उस दुनिया की ओर जाती है जहां से कोई लौट नहीं सकता। क्या मतलब? प्रिया ने घबराते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी उनकी ओर झुकते हुए बोला, ये यात्री, ये लोग जो यहां हैं, ये वे हैं जो कभी इस बस से उतरे ही नहीं, और अब यह बस उन्हें हर बार वापस लेकर आती है। राहुल की आंखें खुली की खुली रह गईं। लेकिन हम यहां क्यों हैं? हम तो सिर्फ एक सामान्य सफर कर रहे थे। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कराया, तुम लोग समझ नहीं रहे। एक बार इस बस में चढ़ने के बाद कोई सामान्य सफर नहीं होता। यह बस एक जाल है और तुम इसके अगले शिकार हो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिल में डर और भी गहरा हो गया था। अब उन्हें समझ आने लगा था कि वे किस मुसीबत में फंस चुके हैं। तो अब क्या करें? हमें कैसे बचना है? अजय ने तेजी से पूछा। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, यह बस हर किसी को अपने तरीके से फंसाती है, लेकिन एक रास्ता है, अगर तुम साहस दिखाओ। ड्राइवर को हराना होगा, वह इस बस का असली रहस्य है। राहुल ने बूढ़े की ओर देखा। लेकिन हम उसे कैसे हरा सकते हैं? बूढ़े ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, जब वह आखिरी मोड़ पर बस को रोकता है तो यही तुम्हारी आखिरी उम्मीद होगी। अगर तुम उसे रोक सके तो शायद तुम बच जाओ, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम भी उन्हीं यात्रियों की तरह हमेशा के लिए इस बस के कैदी बन जाओगे। तीनों अब घबराहट में थे, लेकिन उनके पास अब कोई और विकल्प नहीं था। बस धीरे धीरे उस मोड़ की ओर बढ़ रही थी। राहुल, अजय और प्रिया ने एक दूसरे को देखा और साहस बटोरने की कोशिश की। बस धीरे धीरे उस रहस्यमयी मोड़ की ओर बढ़ रही थी जहां उनके जीवन का फैसला होने वाला था। कोहरे के बीच से बस की धीमी आवाजें, सीटों पर बैठे यात्रियों की अजीबोगरीब हरकतें और ड्राइवर की खौफनाक हंसी माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। तीनों दोस्त, राहुल, प्रिया और अजय, अब तक उस बूढ़े यात्री की बातों से गहरे सदमे में थे। उनके सामने अब बस एक ही सवाल था, क्या वे बच सकते हैं? राहुल ने बूढ़े यात्री की बात को याद करते हुए कहा, हमें इस ड्राइवर को रोकना ही होगा। अगर वह मोड़ तक पहुंच गया और हमने कुछ नहीं किया तो हम हमेशा के लिए इस भयानक बस में फंस जाएंगे। अजय ने घबराते हुए कहा, लेकिन हम उसे कैसे रोकेंगे? वो इंसान नहीं लगता।
और उसके पास कोई अदृश्य ताकत है जिसने अब तक हमें काबू में रखा है। प्रिया ने अपनी हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमें कोशिश करनी होगी। हमें एक साथ रहकर कुछ करना होगा। यही हमारी आखिरी उम्मीद है। बस अब एक घुमावदार और खतरनाक सड़क पर थी। बाहर का कोहरा और भी घना हो चुका था। सड़क के किनारे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बस एक अनंत अंधकार था। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा और महसूस किया कि वे एक बेहद गहरी खाई के पास से गुजर रहे हैं। अगर बस का संतुलन जरा सा भी बिगड़ा तो वे सभी उस खाई में समा जाएंगे। ड्राइवर की खौफनाक हंसी एक बार फिर गूंज उठी। आखिरी मोड़ आ रहा है। तैयार हो जाओ अपने अंत का सामना करने के लिए। उसकी आवाज अब सामान्य से कहीं ज्यादा डरावनी हो गई थी। राहुल ने अजय और प्रिया की ओर देखा। अब वक्त आ गया है। हमें इसे अभी रोकना होगा। राहुल ने बिना सोचे समझे पूरी ताकत से ड्राइवर की ओर दौड़ लगाई। उसके पीछे अजय और प्रिया भी आ गए। ड्राइवर, जो अब पूरी तरह से किसी पर अलौकिक शक्ति से भरा हुआ लग रहा था, ने उनकी ओर देखा और उसकी आंखों में खौफनाक चमक आ गई। तुम लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो? ये बस तुम्हारी किस्मत है, तुम इसे नहीं बदल सकते। राहुल ने पूरी ताकत से ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जैसे किसी ठोस दीवार से टकरा गए। ड्राइवर की शरीर अब इंसानी मांस का नहीं, बल्कि किसी अदृश्य ताकत का बना हुआ लग रहा था। तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं इस बस का हिस्सा हूं और अब तुम भी हो, उसने अपनी खौफनाक आवाज में कहा। प्रिया ने घबराकर कहा, नहीं, हमें उसे रोकना होगा। वह ड्राइवर की सीट के पास गई और उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। अजय ने पीछे से चिल्लाया, राहुल, ये उसे रोकने का सही तरीका नहीं है। उस बूढ़े ने कहा था कि यह सफर ही इसका रहस्य है। हमें कुछ और करना होगा। राहुल को अचानक उस बूढ़े यात्री की बात याद आई। तुम्हें ड्राइवर को हराने का एक और तरीका खोजना होगा। यह बस तुम लोगों को किसी अंधकार में मंजिल की ओर ले जा रही है। राहुल ने तुरंत कुछ सोचते हुए कहा, हमें बस के इंजन को बंद करना होगा। अगर हम इंजन को बंद कर दें तो शायद यह बस रुक जाएगी और हो सकता है कि ड्राइवर की ताकत भी कम हो जाए। अजय ने उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इंजन कहाँ है? राहुल ने बस के आगे वाले हिस्से की ओर देखा, जहां इंजन का कवर था। वहां, उसने कहा और वह तुरंत उस ओर दौड़ा। अजय ने उसके पीछे भागते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। प्रिया ने ड्राइवर की सीट को पकड़े रखा ताकि वह उन्हें न रोक सके। ड्राइवर अब और भी गुस्से में आ चुका था। तुम इसे नहीं रोक सकते। यह बस कभी नहीं रुकती। उसकी आवाज और भी गूंजने लगी थी और उसकी आंखों में अब जलती हुई आग की चमक थी। राहुल और अजय ने मिलकर इंजन का कवर खोलने की कोशिश की। वह बहुत भारी था, लेकिन डर और हिम्मत के बीच राहुल ने अपनी सारी ताकत लगा दी। जल्दी करो, उसने अजय से कहा। अजय ने भी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार उन्होंने इंजन का कवर खोल दिया। जैसे ही कवर खुला, अंदर से एक अजीब सी गंध आई, मानो कोई पुरानी मशीन धुआं छोड़ रही हो। यहां से इसे बंद करना होगा, राहुल ने कहा। राहुल ने इंजन के एक बड़े लीवर को देखा और बिना कुछ सोचे उसने उसे खींच लिया। एक भयानक आवाज के साथ इंजन की घड़घड़ाहट बंद हो गई। बस की सारी लाइटें अचानक बंद हो गईं और बस पूरी तरह से रुक गई। ड्राइवर ने एक जोरदार चीख मारी, उसकी आंखों से अजीब सी चमक गायब होने लगी। नहीं, तुमने इसे रोक दिया। तुमने मेरा सफर रोक दिया। उसकी आवाज अब धीरे धीरे मध्यम होती जा रही थी। जैसे ही इंजन बंद हुआ, बस का पूरा माहौल बदलने लगा। बाहर का कोहरा धीरे धीरे छटने लगा और बस की खिड़कियों से अब पहाड़ों और साफ आसमान की झलक मिल रही थी। तीनों दोस्त सांसें रोककर बाहर देख रहे थे। ड्राइवर, जो अब लगभग अदृश्य हो चुका था, ने एक आखिरी बार कहा, यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम लोग इससे पूरी तरह से बाहर नहीं निकल सकते। प्रिया ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हमें बचा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुश थी कि वे उस खौफनाक यात्रा से बाहर आ गए थे। राहुल ने भी हिम्मत जुटाते हुए कहा, शायद हाँ,
लेकिन हमें हमेशा याद रखना होगा कि यह सफर हमारे जीवन का हिस्सा रहेगा। बस पूरी तरह से रुक चुकी थी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला। बाहर का माहौल बिल्कुल शांत और सामान्य था, लेकिन बस की सीटों पर बैठे यात्रियों की परछाइयां अभी भी वहीं थीं, स्थिर और अजीब। राहुल ने बाहर निकलते समय पीछे मुड़कर देखा और कहा, यह बस कोई सामान्य बस नहीं थी और हमें इसका सामना करना पड़ा, लेकिन हम जीत गए। तीनों दोस्त बाहर निकल गए और बस धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई, लेकिन उनके दिलों में उस खौफनाक सफर की यादें हमेशा के लिए रह गईं। राहुल, प्रिया और अजय ने राहत की सांस लेते हुए बस से बाहर कदम रखा। ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराई और वे अब समझ चुके थे कि उन्होंने किसी भयानक रहस्य से खुद को बचा लिया था। बस अब कहीं नहीं दिख रही थी, मानो वो कोहरे में समा गई हो। चारों ओर सिर्फ पहाड़, पेड़ और शांत आसमान थे। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके चेहरों पर हल्की सी मुस्कान आई। अजीब सफर खत्म हो चुका था। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम आखिरकार बच गए। अजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, और अब हमें जल्दी से नीचे उतरना चाहिए ताकि हम इस जगह को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकें। तीनों ने एक दिशा में चलते हुए फैसला किया कि वे जल्द ही पास के गांव पहुंच जाएंगे। रास्ता अब साफ था, कोई कोहरा नहीं था। वे तीनों अब हल्का महसूस कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। प्रिया अचानक रुक गई। रुको, उसने कहा, उसकी आवाज में घबराहट थी। राहुल और अजय ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ? राहुल ने पूछा। प्रिया ने चारों ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, हम फिर उसी जगह आ गए हैं जहां से हम चले थे। राहुल और अजय ने इधर उधर नजर दौड़ाई और उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। जिस जगह पर वे खड़े थे वह बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी जब वे बस से उतरे थे। वही पेड़, वही चट्टानें, यहां तक कि वही घुमावदार सड़क भी। यह असंभव है। हम तो सीधा चले थे, अजय ने घबराते हुए कहा। राहुल का चेहरा भी अब सफेद पड़ चुका था। यह कैसे हो सकता है? हम कहीं और जा रहे थे। प्रिया ने घबराकर कहा, शायद हम अभी तक उस सफर से बाहर नहीं निकले हैं। जैसे ही प्रिया ने यह कहा, अचानक कोहरा फिर से घना होने लगा। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। तीनों के दिलों की धड़कन तेज हो गई और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। सड़क पर कुछ आ रहा था, एक धुंधली आकृति जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। वह फिर वही पुरानी बस थी, वही खौफनाक, अजीबोगरीब बस जो अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी हेडलाइट्स जैसे उनकी आत्मा को चीर रही थीं। बस के अंदर वही पुराने यात्री बैठे थे, अब भी स्थिर और खामोश। बस की खिड़कियों के पीछे ड्राइवर की अजीबोगरीब मुस्कान दिख रही थी। नहीं, ये बस वापस कैसे आ सकती है? प्रिया ने कांपते हुए कहा। राहुल और अजय को अब समझ आने लगा था कि वे उस बस से कभी सचमुच बाहर निकले ही नहीं थे। यह एक ऐसा जाल था जिससे कोई बाहर नहीं निकल सकता था। बस धीरे धीरे उनके पास आकर रुकी। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से एक गहरी और भयानक आवाज आई, अंदर आ जाओ, सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। राहुल ने गुस्से और डर से चिल्लाते हुए कहा, हमने तुम्हें रोक दिया था। यह बस अब हमें वापस नहीं ले जा सकती। लेकिन तभी एक भयानक सच सामने आया। बस से वही बूढ़ा यात्री धीरे धीरे उतर आया जिसकी बातों ने उन्हें उम्मीद दी थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में चमक नहीं थी, बल्कि एक ठंडी, खौफनाक मुस्कान थी। तुम्हें लगा था कि तुमने मुझे और इस बस को रोक दिया, बूढ़े यात्री ने धीरे धीरे कहा। उसकी आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही थी। यह बस एक अंतहीन सफर है और तुम तीनों कभी इसे नहीं छोड़ सकते। यह तुम्हारी किस्मत है। राहुल, प्रिया और अजय अब पूरी तरह से स्तब्ध थे। यह बूढ़ा यात्री उनका दुश्मन निकला। वह उन्हें झांसे में लेकर उनकी उम्मीदों से खेल रहा था। तुम अब इस बस के हिस्से हो, बूढ़े यात्री ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह बस कभी नहीं रुकती और न ही सफर खत्म होता है। अचानक
तीनों ने महसूस किया कि उनके शरीर में अजीब सी ठंडक फैल रही है। उनके हाथ और पैर धीरे धीरे जड़ हो रहे थे। अजय ने घबराकर अपने हाथों की ओर देखा। उसकी उंगलियां सफेद और बेजान हो रही थी। यह क्या हो रहा है? उसने कांपते हुए पूछा। प्रिया की आंखों में डर और आंसू थे। उसने कहा, हम भी उन्हीं यात्रियों की तरह बन रहे हैं। राहुल को अब सच्चाई का एहसास हो चुका था। हम भी अब इस बस का हिस्सा बन रहे हैं। हम बस के अगले यात्री हैं। बूढ़े यात्री ने ठंडी हंसी के साथ कहा, यह बस जिंदा लोगों को अपने साथ ले जाती है और उन्हें इस अनंत सफर में फंसा देती है। अब तुम तीनों भी इसे नहीं छोड़ सकते। जैसे ही तीनों दोस्त बस के अंदर जाने के लिए मजबूर हुए, उनके शरीर धीरे धीरे बेजान हो रहे थे। उनकी आंखों में जीवन की जगह एक अजीब सी खालीपन आ रही थी, वही खालीपन जो बाकी यात्रियों की आंखों में था। अब वे भी इस बस का हिस्सा बन चुके थे। बस के दरवाजे बंद हो गए और इंजन की भयानक आवाज फिर से गूंजने लगी। बस धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई और उसके साथ राहुल, प्रिया और अजय भी हमेशा के लिए खो गए, एक अनंत सफर में फंसे हुए। लेकिन सवाल यह है कि अगली बार जब यह बस किसी सुनसान सड़क पर रुकेगी तो कौन होंगे इसके अगले यात्री? दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। कल रात्रि द डार्क नाइट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त ललित आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ।